अगले वक्ता के रूप में पूज्य बक्सर वाले मामा जी के पौत्र श्री श्याम प्रकाश चतुर्वेदी जी से निवेदन करूंगा। 8 मिनट का समय। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपराम्। अकारण करुणा वरुणालय श्री सीताराम जी की महती अनुकंपा से श्री हनुमंत लाल जी एवं आप सभी संतों के कृपा छत्र छाया में बैठकर कुछ कहने सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। श्री लखनलाल जी महाराज वनगमन का प्रसंग है। श्री लखनलाल जी महाराज राम जी की आज्ञा को प्राप्त कर अपनी माँ श्री सुमित्रा मैया के पास जाते हैं। कहते हैं, माँ भैया वन को जा रहे हैं, आप आज्ञा दें, आशीर्वाद दें। भैया ने हमें आपसे अनुमति प्राप्त करने के लिए भेजा है। उस समय माता सुमित्रा उन्हें थोड़ा रोष व्यक्त करती हैं, डांटते हुए कहती हैं, बेटा तुम यहाँ क्यों आ गए? तात तुम्हार मातुवै देहि, देह के देह वाली माता के पास क्यों आ गए? तुम विदेह वाली माता के पास जाओ। देह का क्या है, ये तो एक दिन अभी साथ में है, एक दिन इससे कितना भी, क्योंकि ये संसार में जो आया है वो तो अनवरत रह नहीं सकता है परमात्मा को छोड़ करके, तो शरीर तो छूटेगा ही छूटेगा। तो देह से अगर संबंध रखते हो तो एक दिन वियोग होगा, अगर विदेह से संबंध रखते हो तो यहाँ भी और वहाँ भी तुम्हारा वो संबंध शाश्वत बना रहेगा। श्री लखनलाल जी वहाँ से चले हैं, माता से अनुमति प्राप्त करके। माता कहती हैं, बेटा लखन, बहुत तुम मुझे माँ मानो, इसमें तुम्हारा कल्याण नहीं है। मैं तुम्हें अपना बेटा मानो, इसमें मेरा जरूर कल्याण है, क्योंकि तुम्हारे जैसे पुत्र को प्राप्त करके मैं गौरव महसूस करती हूँ। लेकिन तुम्हारा गौरव इसमें है कि तुम जगत जननी जानकी जी को अपना माँ मानो। अगला प्रसंग अत्यंत संक्षेप में हेडलाइंस की तरह, जैसे महाराज जी ने कहा, एक प्रसंग आता है। श्री हमारे रघुनंदन सरकार वन गमन की लीला में एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं, माता जानकी जी भी बैठी हैं, दोनों परस्पर वार्तालाप करते हैं। एक वृक्ष के शाखा पर लता लिपटी हुई है। श्री जानकी जी कहती हैं, हे रघुनंदन, ये लता कितनी भाग्यशाली है, क्योंकि इसे वृक्ष का वो टहनी प्राप्त हुआ जिस पे लिपट करके ये ऊंचाई को छू रही है, नहीं तो ये धरती से स्वयं उठने की सामर्थ्य इसमें नहीं है। रघुनंदन कहते हैं, देवी बात तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन लता को अपने ऊपर लिपटा हुआ जो शीतलता, जो अनुभव वृक्ष को जो प्राप्त हो रहा है, वो इसमें लता से ज़्यादा वृक्ष भाग्यशाली है। अब दोनों आपस में वार्तालाप करने लगे। रघुनंदन कहते हैं, निर्णय कौन करेगा कि भाग्यशाली कौन है, वो लता भाग्यशाली है अथवा वो वृक्ष भाग्यशाली है? लता श्री जानकी जी अपने आप को कह रही हैं, रघुनंदन अपने आप को वृक्ष कह रहे हैं। निर्णय कौन करेगा? कोई तीसरा होगा, वही निर्णय करेगा। तीसरा श्री लखनलाल जी को बुलाया गया। लखनलाल जी आते हैं, कहते हैं, आज्ञा प्रभु। बोले, देखो तुम ऐसे हो जो दोनों में बराबर का प्रेम आपका है, तो आप पक्ष लेकर के नहीं, बिल्कुल निष्पक्ष निर्णय करना। बताओ, ये लता भाग्यशाली है अथवा वृक्ष भाग्यशाली है? लखनलाल जी कहते हैं, हे प्रभु, आप दोनों की बात सही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सही है। लता और वृक्ष दोनों ही भाग्यशाली हैं, लेकिन उससे ज़्यादा भाग्यशाली अगर कोई है तो इस लता और वृक्ष के छत्र छाया में ये जो लखनलाल है, ये भाग्यशाली है। अधिक समय ना लेते हुए हमारे पूज्य गुरुदेव के द्वारा रचित श्री गोस्वामी पाद श्री तुलसीदास जी के श्री चरणों में पत्र पुष्प निवेदित करते हुए गुरुदेव के द्वारा रचित पद
है नमन पाद पद्मों में बारंबार बाबा तुलसी, कलि कुटिल जीव निस्तार हेतु अवतार बाबा तुलसी। नारायण से विमुख जीव की मोह निशा को दूर किया, जन्म जन्म के पाप पुंज पर्वत को चकनाचूर किया। प्रभु की चरण शरण पहुँचाकर संत चरण का धूर किया, भक्ति भाव का छीटा दे गुरुदेव भला भरपूर किया। गही बाह लिए बूढ़त भव सिंधु उबार बाबा तुलसी, कलि कुटिल जीव निस्तार हेतु अवतार बाबा तुलसी। सभी विद्वत जनों के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए श्री सीताराम विवाह महोत्सव में सबको निमंत्रण भी दे रहे हैं। इसी के साथ हमारे श्री गोस्वामी पाद श्री तुलसीदास जी के उपास्य श्री सीताराम जी का विवाह महोत्सव 10 दिसंबर से 18 दिसंबर श्री बक्सर धाम में गुरुदेव के द्वारा मनाया जाता है। आज भी वो परंपरा हम लोग निभा रहे हैं। आप सब सादर आमंत्रित हैं। जय सीताराम। बहुत ही सुंदर उद्बोधन।